आज हम लोग यहाँ पर निवेश लेकर आए हैं और आने वाले दिनों में और भी आएंगे। कम एंड इन्वेस्ट इन बिहार। यस, बिहार है तैयार। बहुत अच्छा प्रयास है और मुझको लगता है जो बिहार बिजनेस कनेक्ट हमारा आने वाले समय में होना है, आज चिराग जी की उपस्थिति से और पूरे मंत्रालय की सपोर्ट से जो एक ब्रांड बिहार हम लोग बिल्ड करने की कोशिश हम लोग कर रहे हैं, एक नए बिहार को दुनिया के सामने हम लोग लाने की कोशिश कर रहे हैं और माननीय प्रधानमंत्री जी के लक्ष्य के अनुसार विकसित भारत 2047 में बिहार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में बिहार का योगदान उसमें कैसे हो, उस दिशा में बिहार सरकार और केंद्र सरकार मिलकर काम कर रही है। नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप लाइव स्ट्रीज देख रहे हैं। बिहार में इन्वेस्टर्स मीट तो कई हुए हैं, लेकिन आज फूड प्रोसेसिंग इन्वेस्टर मीट का आयोजन किया गया था। तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे। देखिए, पटना के ताज में फूड प्रोसेसिंग इन्वेस्टर मीट का आयोजन किया गया है, जहां पर चिराग पासवान केंद्रीय मंत्री हैं फूड प्रोसेसिंग डिपार्टमेंट के, वो पहुंचे हैं। इसके अलावा बिहार सरकार के मंत्री नीतीश मिश्रा पहुंचे हैं। कई वरीय अधिकारी मौजूद हैं। देखिए, बिहार में भी अब फूड प्रोसेसिंग यूनिट्स लगेंगी, यानी कि बिहार में भी इंडस्ट्रीज़ लगेंगी, फूड प्रोसेसिंग यूनिट्स लगेंगी और यहाँ पर भी अच्छी पैकेजिंग के काम हो या फिर अच्छे जो ब्रांड्स हैं उसकी कंपनीज़ यहाँ खुलेंगी, तो ऐसे में रोज़गार के अवसर पैदा होंगे। चिराग पासवान केंद्रीय मंत्री हैं, उन्होंने सबको संबोधित किया है, सभी इन्वेस्टर से मुलाकात की है और कहा है कि बिहार है तैयार, कम एंड इन्वेस्ट इन बिहार। देखिए, चिराग पासवान क्या कह रहे हैं वो आपको सुनाते हैं। उसके बाद नीतीश मिश्रा जो कि बिहार के उद्योग मंत्री हैं, उन्होंने क्या कहा, उनकी बात भी आपको सुनाते हैं। सर, फूड प्रोसेसिंग को लेकर ही हम बात कर रहे हैं। आपने कहा था कि बिहार की स्थिति बदल रही है, तस्वीरें बदल रही हैं। ये नया बिहार है और एक ऐसा बिहार जो कि अब तैयार है पूरी तरीके से। बिहार का इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार है, बिहार का इकोसिस्टम तैयार है। आज की तारीख में निवेशक आएँ और बिना किसी संकोच के, बिना किसी संदेह के यहाँ पे निवेश करें। मुझे लगता है प्रधानमंत्री जी की डबल इंजन सरकार की जो सोच है, उसने ये विश्वास निवेशकों में जताया है। आज भी लगभग 2181 करोड़ के निवेश का इंटेंट, जो कि आने वाले दिनों में उसको विधिवत तरीके से MOU साइन करके उसको धरातल पर उतारने का कार्य शुरू किया जाएगा। ये उत्साह निवेशकों में दर्शाता है कि ये दोनों सरकारें एक साथ मिलकर बिहार को आगे बढ़ाने का कार्य। मैं कहा था कि किसानों का भी फायदा होगा, जो यहाँ पर उपजाते हैं उसकी ही यूनिट लगेगी, जैसे केले की बात कही थी, आलू की बात। बिल्कुल, इन तमाम चीज़ों का जिक्र मैंने बिहारी फर्स्ट में मैंने किया था कि ये तमाम ऐसी चीज़ें हैं जिनके प्रोसेसिंग यूनिट्स अगर यहाँ पे लगें, हाजीपुर का केला है, भागलपुर का आम है, मुजफ्फरपुर की लीची है, मखाना है, इन तमाम चीज़ों को, और इसी दृष्टि में आज हम लोग यहाँ पर निवेश लेकर आए हैं और आने वाले दिनों में और भी आएगा। कम एंड इन्वेस्ट इन बिहार। यस, बिहार है तैयार। बिहार है तैयार। चिराग पासवान हमारे साथ थे। क्या कुछ उन्होंने कहा है इन्वेस्टर्स मीट के बाद, आपने सुना है। सेक्रेटरी विनाज आलम साहब भी आए हुए हैं और सब ने मिलके जो डबल इंजन की सरकार है उसका एक उदाहरण प्रस्तुत किया और निवेशकों में कॉन्फिडेंस कि राज्य सरकार और केंद्र सरकार मिलके काम कर रही है, और एक बहुत ही पॉजिटिव संदेश मैं मानता हूं कि आज के कार्यक्रम से निवेशकों में गया है। उनका एक कॉन्फिडेंस ज़रूर बढ़ा होगा। साथ ही जो संशोधन बहुत सारे लोगों ने अपने विचार भी रखे, तो समय समय पर उनकी नीतियों में, अगर हमारी नीतियों में कुछ आवश्यकता है या कुछ और बेहतर करने की ज़रूरत है तो हम वो भी करेंगे। और कृषि विभाग का जो लगातार प्रयास है, आज उन्होंने मेहनत करके कृषि रोडमैप के माध्यम से आज इस लेवल पर बिहार आ गया है कि बिहार की संभावनाएं चाहे फ्रूट्स या वेजिटेबल्स में हो, हम लोग बेहतर कर रहे हैं। टेक्नोलॉजी का समावेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर की बढ़ोतरी के साथ बिहार का कोर स्ट्रेंथ बढ़ता है फूड प्रोसेसिंग सेक्टर में। और मुझको पूरा विश्वास है कि आने वाले समय में ना सिर्फ बिहार के युवाओं को बल्कि बिहार के किसानों के लिए आमदनी के नए द्वार खुलेंगे, उनकी आमदनी बढ़ेगी, निवेश बढ़ता है तो रोज़गार आता है। और फूड प्रोसेसिंग में सबसे बड़ी बात है कि निवेश के साइज से उतना ज़्यादा अंतर नहीं पड़ता, इससे कम लागत में भी, कम निवेश में भी बेहतर रोज़गार आते हैं और किसानों को बेहतर आय मिलती है। तो एक बहुत अच्छा प्रयास है और मुझको लगता है जो बिहार बिजनेस कनेक्ट हमारा आने वाले समय में होना है, आज चिराग जी की उपस्थिति से और पूरे मंत्रालय की सपोर्ट से जो एक ब्रांड बिहार हम लोग बिल्ड करने की कोशिश हम लोग कर रहे हैं, एक नए बिहार को दुनिया के सामने हम लोग लाने की कोशिश कर रहे हैं। और माननीय प्रधानमंत्री जी के लक्ष्य के अनुसार विकसित भारत 2047 में बिहार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में बिहार का योगदान उसमें कैसे हो, उस दिशा में बिहार सरकार और केंद्र सरकार मिलकर काम कर रही है। आप सभी का बहुत धन्यवाद। और आने वाले दिनों में इस सेक्टर की भी अनंत संभावनाएं हमारे राज्य में हैं। मैं मानता हूं कि ना सिर्फ ये इंटेंट ऑफ निवेश जो कि अलग अलग कंपनियों के द्वारा किया गया 2181 करोड़ का, आने वाले दिनों में बिहार के अलग अलग ज़िलों में इनके फैक्ट्रीज़, इनके यूनिट्स हम लोग खुलते हुए देखेंगे। बल्कि इसके अलावा भी कई और निवेशक हैं जो कि इनको देखकर राज्य में आना चाहेंगे। और जिस तरीके से राज्य सरकार ने यहाँ पर व्यवस्था स्थापित की है,
जिससे निवेशक उत्साहित होकर अब बिहार की तरफ देख रहे हैं। बिहार एक अनएक्सप्लोर्ड टेरिटरी रही है लंबे समय तक। बिहार की आप आबादी को देखें, यहाँ के सामर्थ्य को देखें और यहाँ पे पदार्थों के उत्पादन को देखें, तो मुझे लगता है हर वो संभावनाएं हैं जो कि फूड प्रोसेसिंग सेक्टर को ग्रो करने के लिए ज़रूरत है। मुझे लगता है बिहार उसको खूबसूरती से प्रस्तुत करता है। तो आने वाले दिनों में बिहार की इन तमाम संभावनाओं को एक्सप्लोर करते हुए फूड प्रोसेसिंग सेक्टर को और ग्रो किया जाएगा। फिलहाल इस निवेश के लिए जितनी कंपनीज़ हैं जहां पे मैं उनका धन्यवाद करता हूं, वहीं दोनों सरकार के माध्यम से ये विश्वास भी दिलाते हैं कि जल्द ही इन यूनिट्स को हम लोग धरातल पर उतरता हुआ भी देखेंगे और आने वाले दिनों में जो हमारे प्रधानमंत्री जी का लक्ष्य है 2047 तक भारत एक विकसित देश बने, उस दिशा में भारत का हर राज्य एक विकसित राज्य बने। हमारे प्रधानमंत्री जी की वो सोच, हमारे मुख्यमंत्री जी की इस सोच को आने वाले दिनों में हम लोग धरातल पर उतारेंगे। खुशी मुझे इस बात की भी है कि बिहार सरकार के विश्वास ने उन लोगों को भी मोटिवेट किया है जो एक समय में बिहार के जंगल राज से परेशान होकर जिन लोगों ने पलायन किया था, आज रिवर्स माइग्रेशन भी हम लोग धीरे धीरे अनुभव कर रहे हैं। आज के मॉर्निंग वाले सेशन में राउंड टेबल के दौरान कई लोगों ने इस बात का जिक्र किया कि हम लोग 20 साल के बाद हम लोग वापस आ रहे हैं बिहार में निवेश करने, हम लोग 2 दशक के बाद हम लोग आ रहे हैं। तो ये दर्शाता है कि बिहार, नया बिहार अब धीरे धीरे उस परसेप्शन को बदल रहा है, जिस परसेप्शन ने बिहार और बिहारियों का नुकसान किया। जो लोग कभी बिहार आए भी नहीं, वो भी परसेप्शन बना के बैठे थे कि बिहार में जाएंगे, निवेश करेंगे तो हम लोग को दिक्कत होगी, परेशानी होगी। मुझे लगता है ये वो सक्सेस स्टोरीज़ हैं जो आने वाले दिनों में देश में और दुनिया में जब जाएगी तो और ज़्यादा निवेश बिहार में आएगा और वो हमारे बिहार को एक विकसित राज्य बनाएगा। हमारे बिहारी युवाओं को अपने राज्य में ही रोज़गार के नए और अनंत अवसर मुहैया कराएगा। आज का भी जिस निवेश का मैंने जिक्र किया है 2181 करोड़ का, उसमें भी लगभग 4175 नए रोज़गार के अवसर हम लोग उत्पन्न करेंगे। 4175 नए युवाओं को यहाँ पे रोज़गार मिलेगा। आने वाले दिनों में जैसा मैंने कहा ये शुरुआत है माननीय मंत्री जी के सहयोग से, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के सहयोग से। केंद्र सरकार आने वाले दिनों में और ऐसे इन्वेस्टर समिट हम लोग मिलकर हम लोग आयोजित करेंगे। निवेशक आएंगे, निवेश करेंगे और विकसित बिहार का हम लोग निर्माण करेंगे। तो चिराग पासवान ने और नीतीश मिश्रा ने क्या कहा, हमने दोनों की बात को आपको सुनवाया है। आप लाइव सा बन रहे हैं। बिहार में फूड प्रोसेसिंग यूनिट्स जब लगेंगी तो बिहार की तस्वीर बदलेगी। बिहार तैयार है, बिहार में इन्वेस्टमेंट्स आ रही हैं और हज़ारों करोड़ रुपए की इन्वेस्टमेंट बिहार में आएंगी। तो ऐसे में बिहार की तस्वीर ज़रूर बदलेगी। आप लाइव सा बन रहे हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। धन्यवाद।